अस्सलामुअलैकुम सामीन। 29 सफ़रुल-मुज़फ़्फ़र की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 26 सितंबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। राजस्थान से खबर आई है कि बागी लीडरों ने, जो कांग्रेस के बागी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम अपनी सरकार बनाने और अपनी सरकार को बाकी रखने के लिए सड़कों पर खून बहा सकते हैं। आपको पता ही है कि आजकल राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट लड़ाई चल रही है। दोनों कांग्रेस के लीडर हैं। पहले बताया गया था कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर बन सकते हैं। इस सूरत में उन्हें वज़ारत आला की कुर्सी छोड़नी होगी। तब ये बात सामने आई थी कि क्या सचिन पायलट को वज़ीर आला बनाया जा सकता है। इसी बात को लेकर राजस्थान के कांग्रेसियों में इस कदर रस्साकशी और इस कदर तनाव चल रहा है कि एक दूसरे के खून के प्यासी होते जा रहे हैं। और आज कुछ बागी लीडरों ने यह ऐलान कर दिया है कि हम गहलोत के हामी हैं और सरकार अपनी बनाने के लिए सड़कों पर खून बहा सकते हैं। उधर मरकजी सरकार ने 10 यूट्यूब चैनलों के 35 वीडियोस बंद कर दिए हैं। सरकार ने 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियो ब्लॉक कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। इन वीडियोस को 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके थे। इन पर इल्जाम ये है कि फिरकावाना माहौल खराब कर रहे थे और मुल्क का माहौल बिगाड़ रहे थे। सरकार ने ITI के ज़ाब्ते के मुताबिक गुजारिश की और यूट्यूब ने इनके 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियोस को ब्लॉक कर दिया। उधर पाकिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इसमें 2 मेजर समेत 6 फौजियों की मौत हुई है। यूपी के औरिया इलाके में दलित तालिब इल्म को टीचर ने मारा है और इस हद तक मारा कि दलित तालिब इल्म की मौत हो गई है। स्कूल बंद है और टीचर फिलहाल फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया गया कि जयपुर में चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल को ठेकेदार से 10 लाख रुपए रिश्वत के लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया है और आला हुक्काम के मुताबिक दोनों के फोन सर्विलांस पर लगाकर रखे गए थे। भोपाल में लड़कियों के वॉशरूम में लिखा मिला, तुम मुझे फोन जरूर करो। इस मामले से, इस ओछी हरकत से लड़कियों में दहशत का माहौल है। उधर PFI के गिरफ्तार शाहिद और रिजवान को 55 घंटे के पुलिस रिमांड में दिया गया है। आपको पता है कि शाहिद और रिजवान को वाराणसी से 2-3 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। आज अदालत ने इनको 55 घंटे के लिए पुलिस रिमांड में दिया गया है। पुलिस इनके घरों के दस्तावेज़ात को खंगालेगी और इनसे पूछताछ करेगी। उधर बांग्लादेश से खबर आई है कि वहां के पंचगढ़ में जो नाव पलटी थी उसमें अब तक मरने वालों की तादाद 45 हो गई है। बता दें कि इस नाव में हिंदू लोग बैठकर एक मंदिर में जा रहे थे और पानी को उबूर कर रहे थे, पार कर रहे थे कि नाव पलट गई, जिसमें अब तक मरने वालों की तादाद